न जाने कितने बार यह स्थल परस्पर के नवनवायमान माधुरी लीला लहरियों से सौभाग्यशाली हुआ। न जाने कितने बार यह स्थल परस्पर के नवनवायमान माधुरी लीला लहरियों से सौभाग्यशाली हुआ। रमणीय कहलाया, कह न सकेगा, न गणनाएं संभव, न निर्णय हो सकेगा। स्थली की विशेषता देखने वालियों से ही है। देखने वालियों की आंखें सर्वदा दोनों से संयुक्त स्थली को देखा करती है। देखने वाली आंखें सर्वदा दोनों से संयुक्त स्थली को ही देखा करती है, मतलब दोनों संयुक्त स्थली को देखा करती है। गतक्षणीय कृतलीला मन हो ही रही हो उस स्थल पर, वैसा ही प्रत्यक्षवत मधुर ब्रह्म हुआ करता है। प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुल दशा में परिणत हो जाया करता है। यह स्मृति स्वरूप है, इसीलिए कहा। यह स्मृति स्वरूप है, इसीलिए कहा। स्थल व्याकुल दशा युक्त स्मृति रूप में प्रमाण दे रहा है। उनके गतक्षणीय अनुभूत प्राप्त नयनों में मन में अंकित रूप को देखती हुई रूप में तन्मय जो रहती है, आंखें भी साथ रूप तन्मयता में जो विमुग्ध रही थी, रूप ही ना स्वप्ने भी नहीं है, वह न संभव ही है। तन्मयता में रहती हुई देख रही है, सहेली व सखी को देखती हुई, अपने रूप में रहती हुई ही निर्देश कर रही है, संकेत कर रही है। मन से तन्मय होने में निर्देश जिन्हें कर रही है, वे मन में घुलमिल कर रहते हुए, समीपतम रहते हुए दिख रहे हैं। घुलमिल कर रहने की बात गतक्षणी लीला या स्मृति। मन से तन्मय होने में निर्देश जिन्हें कर रही है, वे मन में घुलमिल कर रहते हुए ही समीपतम रहते हुए दिख रहे हैं। मन में रूप, आंखों में रूप, इसलिए निर्देश यह उनके नयनों सहित शब्द रूप सहित ही लेकर ही पुनः होने के रहस्य से मंडित है। माने निर्देश में किंचित भी दूरी की कल्पना नहीं। निर्देश करने वाली समीपतमा ही पूर्व से रहती है। समीपतमा को होगी ही, मतलब समीपतमा को होगी ही नहीं किंचित भी दूरी की कल्पना। मन की रूप तन्मयता रूप की गतक्षणीय निकटतमा युक्त ही रहती है। मतलब मन की रूप तन्मयता रूप की गतक्षणीय निकटतमता युक्त ही रहती है। अथवा कमल ने इनको पूर्ण रूपेण आंखें पाकर इसी संयुक्तता में रहती हुई ही, रसोन्मत्तता में दिखती हुई ही विचंबित हुई। विचंबित होना पूर्व क्षणीय निकटतम प्रीतम से विचंबित होने का तद्वत क्षण ही तो है। विचंबित होना पूर्व क्षणीय निकटतम प्रीतम से विचंबित होना, ऐसे विचंबित होने का तद्वत क्षण ही तो है। पुनः यह भान रहता ही नहीं, वे रहते हुए ही रहे, पुनः नहीं। तन्मयता, विमुग्धता, यह दशा कदापि मन को, नयनों को गतक्षण न पाकर वर्तमान क्षण में पाने का एक देशकालीन सीमा की कल्पना करा सकेगी। माने यह तन्मय दशा रूप से ही जो हुई दशा, रूप संयुक्त ही जो है, सर्वदेश सर्वत्र सर्वदा सर्वकाल एक ही रस रूप में रहने से तन्मय दशा है, यह सीमा की कल्पना कैसे करा सकेगी। तन्मयता ने न सीमा को दिखाई, न दूरी की कल्पना कराई, न देरी से मिलने की कल्पना ही कराई। बिना चंद्रिका के चंद्र जैसे संभव नहीं, बिना चंद्रिका के चंद्र जैसे संभव नहीं, वैसे ही बिना रूप के यह तन्मयता, विमुग्धता, रूपैक्यता, रसैक्यता, हृदयैक्यता ही यह मधुर मादक शब्द तन्मयता है। किस अंग में यह रूप के किस प्रदेश में तन्मयता है या हो रही है? किस अंग में या रूप के किस प्रदेश में तन्मयता है या हो रही है? यह प्रश्न असंगत है, असंभव।
एक देश काल की सीमा से अतीत है यह तन्मयता रूप संयुक्तता जो है। हाँ, एकमात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि नकशिक मदन मोहक श्री किशोर ने बिल्कुल समीपतम होकर कहा, मेरे वर्णन करो मैं कितना सुंदर हूं। कहने का यही रहस्य है कि अवर्णनीय केवल अनुभवजन्य ही है। तन्मयता ये एक अभिनव उन्हीं का स्वरूप है, वे ही इस दशा के रूप में है। किसी अंग में ही केवल नहीं हो सकेगी तन्मयता, नखशिक में एक साथ होती है तन्मयता। एक साथ मन, दृष्टि, श्रवण, रसना, तन रोम रोम हो जाते हैं तन्मयता में, अथवा वे हो गए इसमें मन में, एनों में, श्रवणों में, रसना में, अंग अंग तन रोम रोम में तन्मय। तन्मयता मिलित परस्पर की दशा, परस्पर में केवल मयूर चंद्रिका में नहीं होती, स्पष्टतया वर्णन किया। केवल मयूर चंद्रिका में नहीं होती, केवल घुंघरारी कारी कारी अलकावलियों में नहीं होती, श्रवण रंजित स्वर्ण मंडजटित कुंडलों में ही नहीं होती, केवल कोमल नील शुभ्र कांति बहिर्प्रभेद सुवासित कोमल कपोल कुंडल प्रतिबिंब में ही नहीं होती, नासिका रंजित मणिमुक्ता में ही नहीं होती, केवल विशाल कमल विलज्जक लोचन रंजित कज्जल में ही नहीं होती, विशाल नील मोहज्वल अलक रंजित भाल शोभित कस्तूरी तिलक में नहीं होती, केवल स्मित वेष्टित करुणादर सुधारस में ही नहीं होती, केवल नयन कमल चांचल्यता में, ललित भ्रुवों में, नृत्य चातुर्य में ही नहीं होती, केवल मंद मादक माधुरी स्मित में, नयन भ्रू स्मित सांकेतिक मूक बातों में ही नहीं होती, केवल करकमल दलांगुलियों की चंद्रपंक्ति विलज्जक नखमणि चंद्रिका में, चापल्यतया संचरित अंगुलियों से संस्पर्शित अदर सुधा विलसित वंशी के छिद्रों से निश्चित रस में नहीं होती, केवल नील कोमल ग्रीवा विलुलित मुक्ता मालिका में, वनमाला में नहीं होती, केवल विशाल मोहज्वल चंदन केसर कस्तूरी कुमकुम सुमिश्रित विलिप्त उज्ज्वल उन्नत सुपुष्ट हृदय पर ही नहीं होती, केवल कमनीय आदौन लंबिनी विशाल बाहों में ही नहीं होती, केवल पीत वसनाच्छादित श्यामी कटि प्रांत में मंद मुकुट स्वर्ण मणिजटित करधनी स्वर में ही नहीं होती, केवल महानील कांति बहिर्गत स्वर्ण पीत वसन सूक्ष्म छिद्रों से ही नहीं होती, केवल महानील कांति बहिर्गत स्वर्णिम पीत वसन सूक्ष्म छिद्रों में ही नहीं होती, केवल अरुण कमनीय सुभग सुशीतल कोमल उन्माद चरण कोलों में लिपटे नूपुरों के स्वर में नहीं होती, केवल कुंदकली कर्पूर धवलता कुंदकली कर्पूर धवलता विलज्जक दामिनी पंक्ति विनंदक हास्य में प्रदर्शित दसन पंक्ति छिटा में नहीं होती, केवल हास्य में बहिर्गत कंठ स्वरलहरी में प्रवेद सुगंधि में नहीं होती, केवल अरुणाद्र सुधा वर्षक मुक्ता लड़ी विनंदक वाक्माला में नहीं होती, केवल कोमल पग पटकन कर कमल बाहों के संचलन, केवल कोमल पग पटकन कर कमल बाहों के संचालन सर्वांग नृत्य गति में ही नहीं होती। हाँ, होते हैं तन्मयता इनके नक्शिक में, संपूर्ण श्रीअंग में, श्री प्रीतमा तन्मय प्रीतम में ही। हाँ, होती है तन्मयता इनके नक्शिक में, संपूर्ण श्रीअंगों में, श्री प्रीतमा तन्मय प्रीतम में ही। प्रत्येक पृथक अंग एवं अनुरंजित आभूषणों की विशेषता का, शोभा का वर्णन करने का अवकाश केवल तन्मयतया डूब जाने का ही रहता है। प्रत्येक पृथक अंग एवं अनुरंजित आभूषणों की विशेषता का, शोभा का वर्णन करने का अवकाश केवल तन्मयतया डूब जाने का रहता है। न इसने कभी किया वर्णन, न उन्होंने कभी पूर्ण सुना वर्णन। एक दूसरे का आभूषण बेभान जो पड़े रह गए, एक हृदय हो चुकी। पद्म सरोवरीय मणिसोपान पर कहा सहेली ने सखी से, दिखाती हुई उस ओर एवं गमन एक साथ किए। स्थिति, पात्रता, तैयारी होना ही होना है। स्थिति, पात्रता, तैयारी होना ही होना है। बेभान हो जाना है, यही परस्पर का श्रृंगार। समस्त सखियां तन में विमुक्त हो रही है। मणिमय सोपान, हाँ स्थिति है ऐसी जो है, वहीं पर अमित सखियों की तन में विमुक्त स्थिति की दशा है। मणिमय सोपान, हाँ स्थिति है ऐसी जो है, वहीं पर अमित सखियों की तन में विमुक्त स्थिति या दशा। ऐसे होकर होते हुए ही
होते रहने का अखंड भाव माने दशा, निर्विच्छिन्नतिया बना रहना ही अपनी उन्मेय तन्मयता से रहने का स्वभाव है। ऐसे होकर होते हुए ही होते रहने का अखंड भाव अथवा दशा, निर्विच्छिन्नतिया बना रहना ही अपनी उन्मेय तन्मयता से रहने का स्वभाव है। मयूर पिच्छ अलकों सहित श्रीमुख ही नक्षिक। मयूर पिच्छ अलकों सहित श्रीमुखी नक्षिक। कुंडल कर्ण सहित अलकों मंडित मुकमल नक्षित। मतलब मयूर पिच्छ अलकों सहित श्रीमुखी नक्षित। केवल मयूर पिच्छ करने से ही नक्षित। कुंडल कर्ण सहित अलकों मंडित मुकमल नक्षित। कुंडल कर्ण सहित अलकों मंडित मुख कमल नक्षित। गुलाक नासारंजित भाल तिलक रंजित मंदस्मित समलंकृत मुकमल नक्षित। गुलाक नासारंजित, गुलाक नासिका रंजित, भाल तिलक रंजित मंदस्मित समलंकृत मुख कमल नक्षित। केवल मुखी मुख कमल नहीं, नक्षित। अरुणाद्र सुधारस हृदय हरणीय संपूर्ण चंद्रमुख नक्षित। ऐसे ही प्रत्येक अंग नक्षित ही मन संयुक्त दिखना तन्मयता का स्वरूप है। अपनी स्थिति की विशेषता यही कि उन्हें उपस्थित होकर स्वयं के वर्णन सुनने की उत्कंठा ही नहीं, अब तो तत्क्षण लीला करने की लालसाई होती रहती है। अपनी स्थिति की विशेषता यही कि उन्हें उपस्थित होकर स्वयं के वर्णन सुनने की उत्कंठा ही नहीं, अब तत्क्षण लीला करने की लालसाई होती रहती है। ऐसी स्थिति अपनी क्यों नहीं हुई? ऐसी स्थिति अपनी क्यों नहीं हुई? पगनूपुर कटिकर्दनी अंग सौरभ का कांति का अनुभव क्यों नहीं हो पाया? ऐसी स्थिति जो व्यक्त है, वर्णित है, ऐसी स्थिति अपनी क्यों नहीं हुई? पगनूपुर कटिकर्दनी अंग सौरभ का कांति का अनुभव क्यों नहीं हो पाया? इत्यादि व्याकुल विचार लहरियां भी अपने स्वभाव को ही प्रमाणित कर पुनः स्वभाव में लाने, स्मरण दिलाने, स्वभावानुभव कराने के लिए जागृत हो रही है। तन्मय दशा ही उनका वर्णन है। तन्मय दशा ही उनका वर्णन है। तन्मय दशा ही वे है, प्रत्येक शब्द वर्णन में कारण है। कह दिया तन्मय दशा ही उनका वर्णन है, तन्मय दशा ही वे है, तो प्रत्येक शब्द वर्णन में कारण है। किंतु रह नहीं सकेंगे शब्द कारण के रूप में, वह श्री मुखचंद्र ही रहता कारण। मुख से शब्द को निसृत न होने देने में, तन्मय विमुग्ध रसोन्मत्त मुख कर डालने में। मतलब क्या? तन्मय दशा ही वे है, प्रत्येक शब्द वर्णन में कारण है, किंतु रह नहीं सकेंगे शब्द कारण के रूप में, वह श्री मुखचंद्र ही रहता कारण। मुख से शब्द को निसृत न होने देने में, तन्मय विमुग्ध रसोन्मत्त मुख कर डालने में। तन्मय मुग्ध माधुर्य दशा ही सर्वस्व है। वो क्या बात है सार? तन्मय मुग्ध माधुर्य दशा ही सर्वस्व है, मूर्तिवती दशा ही है वह प्रिय सखी। इसमें दशा के रूप में वे श्री प्रीतम समालिंगित है। तनु को तो आलिंगित किया ही है, तनु को आलिंगित किया ही है, नैनों में तो समाये हुए हैं। बाहर कहने के लिए यदि इस प्रिय सखी के चहुओर का अभिनिवेश अवकाश हो, यही समाच्छादित है, समावर्त है। मतलब अंतर्दशा। तनु को तो आलिंगित किया ही है, नैनों में तो समाये हुए हैं। बाहर कहने के लिए यदि इस प्रिय सखी के चहुओर का अभिनिवेश अवकाश हो, यही समाच्छादित है, समावृत है। चारों तरफ अवकाश, अभिनिवेश, बाहर, भीतर, ऊपर,
नीचे चारों दिशाएं, जहां मन जाए, दृष्टि जाए, श्रवण जाए, नासिका जाए, हाँ वहां माने कुछ भी कहा नहीं जाता। कुछ भी कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए आश्चर्यचकित होने पृथक रहता ही नहीं। हो ही गया, कहा ही गया, वर्णित ही हो गया, सब कुछ व्यक्त हो गया, इतना ही कहना। होकर जो सर्वदा रहती है, होकर जो सर्वदा रहती है, वह सर्वदा शब्द ही बना हुआ है। होकर जो सर्वदा रहती है वह सर्वदा शब्द ही बना हुआ है, जहां जिसके अंगों में मंडित होकर होकर वह रहता है। मुखचंद्र इस चकोरी के नैनों में रहती है, शब्द में वे रहते हैं। होकर जो सर्वदा रहती है वह सर्वदा शब्द ही बना हुआ है, जहां जिसके अंगों में मंडित होकर वह रहता है। श्री मुखचंद्र इस चकोरी के नैनों में रहती है, इस शब्द में रहती है, शब्द में वे रहते। जब यह दशा है स्थाई, जब यह दशा है स्थाई, जब इस दशा के रूप में स्थाई वे रहते, फिर इसके नैनों में, श्रवणों में, रसना में प्रत्येक इंद्रिय के नाम ले लेकर उनको व्यक्त करने के लिए वहां अवकाश कहां अवकाश रहा, बाकी कहां रहे। बिना उनके रहने के बाकीपन को स्वप्ने भी देखा ही नहीं, उसी का नाम सखी है। बिना उनके रहने के बाकीपन को स्वप्ने भी देखा ही नहीं, उसी का नाम सखी है। सखी का सुंदर स्वरूप है, बाकीपन से अतीत सखीपन है, ऐसा खाना सुंदर रहेगा। अपने से अलावा पृथक उनकी स्थिति नहीं, वर्णन है। अपने से अलावा पृथक उनकी स्थिति नहीं, वर्णन नहीं। अपनी स्थिति ही उनकी स्थिति का मूल कारण है, वर्णन है। वे पश्चात पहले स्थिति अपनी, वे पश्चात पहले स्थिति अपनी, वे वर्णित होने आतुर लालसान्वित हुए आकर समक्ष। वे वर्णित होने आतुर लालसान्वित हुए, उन्हें आतुर हुए, लालसान्वित हुए, समुत्कंठित हुए आकर समक्ष। हाँ, अपनी स्थिति ने उन्हें निकट सत्वर आने बाध्य किया। मौन मुद्रा में वह है मणिसोपान पर, मौन मुद्रा में वह है मणिसोपान पर, कदम्बद्र छाया में। मौन मुद्रा में वह है मणिसोपान पर, कदम्बद्रुम छाया में। कभी कमलोन्मुख, कभी मधुपोन्मुख हो रही है दृष्टि व श्रवण, पर वह उस स्थल से, हाँ, कमल मधुप के अलावा कहीं देखती नहीं। इसकी स्थिति, हाँ, सर्वस्वी, सर्वस्वी यही तो है। मतलब मौन मुद्रा में वो है मणिसोपान पर, कदम्ब के ध्रुम छाया, कदम्ब ध्रुम की छाया। कभी कमलोन्मुख, कभी मधुपोन्मुख हो रही है दृष्टि पर श्रवण, पर वह उस स्थल से, हाँ, कमल मधुप के अलावा कहीं देखती नहीं। न पीछे मुड़कर देखती, न वनोन्मुख, न मार्गोन्मुख। इसकी ऐसी स्थिति ने उन्हें ही बाध्य करा दिया, इससे विमुग्ध आकर्षित हुए, आतुरतया पीछे हो जाने। इसकी ऐसी स्थिति ने उन्हें ही बाध्य कर दिया, इससे विमुक्त आकर्षित हुए, आतुरतया पीछे हो जाने में। इसकी स्थिति, हाँ, सर्वस्व यही है। इसकी स्थिति, हाँ, सर्वस्व यही तो है। तन्मयतामयी, उन्हीं में अर्धक्षण प्राप्त में, उन्हीं में अर्धक्षण प्राप्त में, संश्लिष्ट में जो है, इसके नयन श्रवण तद्वत ही अनुभव कर रहे हैं कमलों में, मधुप गुंजार में। यह भाव प्रकट हुआ है। इसके नयन श्रवण तद्वत ही अनुभव कर रहे हैं कमलों में, मधुप गुंजार में। मौन उन्होंने भंग कर दिया, मौनावस्था को, मौन मुद्रा को उन्होंने भंग कर दिया। पर वह यह समझती नहीं कि श्रीमुख ने आकर मौन भंग किया। कारण वह बोलती हुई ही पुनः बोल रही है। उन्होंने बुला लिया
उन्होंने बुलवा दिया, वह मौन थी, यह सुधी ही नहीं है, उसे सुधी नहीं रहने दी उस श्रीमुख ने, सुधी नहीं रहने दी उस श्रीमुख ने, यह बात नहीं। वह मुखश्री भी प्रदक्षिण सुनता हुआ ही पुनः सुना करता है, वह मुखश्री भी प्रदक्षिण सुनता हुआ ही पुनः पुनः सुना करता है। थोड़ा चुप रहना, चुप रहने के लिए भी तो नहीं, चुप रहना संभव ही नहीं, न रहती कोई भी वहां पर, चुप रहना संभव ही नहीं, न रहती कोई भी वहां उस स्थल पर। मौन रहती हो तो पास वाली सहेली उस मौन मुख से सब कुछ सुना करती है, वह मौन सब कुछ बोला करती है, तन्मयता में उनसे ही मन ही मन वह बोला करती है, उसकी मुग्धता ही सब कुछ व्यक्त किया करती है। वह तो मौन है पर आंखें रहस्य को प्रकट करती है, वह तो मौन है पर आंखें रहस्य को प्रकट करती ही हैं। ऐसी मुख बोलने वाली को पाकर अपने भी वे व्यक्त करने लगे, ऐसी है स्थिति इसकी, वे विवश वशीकृत आधीन रहाई करते। यह स्थिति ही विलक्षण स्थायी है अपनी स्वरूपभूत, कभी भी उसे अपनी स्थिति दशा को देखने का अवकाश ही नहीं मिला। उन्हीं में रहना स्वभाव है उसका, उन्हीं में रहना स्वभाव है उसका। दशा से रहित रहना संभव नहीं, न दशा के बिना आना नहीं संभव। बिना चंद्रिका के चंद्र का आगमन संभव हो तो यह भी संभव हो सकेगा। उसका स्वभाव यह बना नहीं, उसका स्वभाव यह बना नहीं, न अभाव इस स्वभाव से वह कदापि रही। उसका स्वभाव यह बना नहीं, न अभाव इस स्वभाव से वह कदापि रही। वह है ही, रहा ही करती है, रहती है उन्हीं में, माने इसका स्वभाव। स्थिति का रहस्य श्रृंगारोन्मुख नहीं, स्थिति का रहस्य श्रृंगारोन्मुख नहीं, न अपनी दिशा के उन्मुख। हाँ, उन्हीं के संश्लेष सौख्य में, तन्मयता में, विमुक्तता में उन्हीं को श्रृंगार रूप में दिखती रहती है। स्थिति का रहस्य श्रृंगारोन्मुख नहीं, न अपनी दिशा के उन्मुख। हाँ, उन्हीं के संश्लेष सौख्य में, तन्मयता में, विमुक्तता में उन्हीं को श्रृंगार के रूप में दिखती रहती है। स्थिति की वैलक्षण्यता क्या कहें, शब्द हो, शब्द है उस श्रीमुखी, शब्द हो, शब्द है उस श्रीमुखी, कैसा वर्णनातीत, कर ही नहीं सकेंगे वर्णन। उस सखी मुख से ही वर्णन संभव है। उस मुख निश्चित एक शब्द भी वर्णन है पूर्ण। स्पर्श कैसा है, उपमाई नहीं प्रदान करने के लिए। सौरभ कैसी है, स्वर कैसा है, रस कैसा है, अनुपमेय ही है। स्थिति ही उसी शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से है। स्थिति ही उसी शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से है। यह भाव ही हृदय का स्वरूप है। स्पर्शित होते रहने से ही भाव है, हृदय है, हृदय से ही अनुभव है। उस अनुभूत के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का हुआ करता है। भाव ही उनका स्वरूप है, हृदय, उस हृदय से ही हृदय है। उनका वर्णन प्रिय की स्थिति ही, सारातिसार बात क्या, उनका वर्णन क्या, प्रिय की स्थिति ही। जो प्रिय की स्थिति है वही उनका वर्णन है। सखी रसना ही, सखी प्रीति सौरभ ही, सखी रूप ही रसी है। मैंने सखी की रसना ही, सखी की जो प्रीति सौरभ ही, सखी की रूप ही रसी है। सखी भाव स्वरूपिणी है, तो सखी भाव स्वरूपिणी है, हृदय है, हृदय युक्त होने से ही। सखी नयन ही कमल नयन है, कमल नयनों का दर्शन है, मिलाप है। सखी दर्शन ही प्रेम की स्फूर्ति व मिलन है, अथवा सखी दर्शन ही प्रिय की स्फूर्ति व मिलन है। सखी में से वे ही, उनका भाव ही, उनके हृदय ही दर्शन मिलन है। सखी में से वे ही, उनका भाव ही, उनके हृदय ही दर्शन मिलन है। सखी दृष्टिपथ में आते ही प्रिय के नाम रूप लीला का अनुभव है।
सखी यदि दृष्टिपथ में आ जाए तो प्रिय के नाम रूप लीला का अनुभवी स्थिति, ये जो स्थिति है उसकी ओर गंभीरता देखती हुई सहेली से कह रही है, स्थिति मतलब ये जो स्थिति है उसकी ओर गंभीरता देखती हुई सहेली से कह रही है, प्रिय सहेली यह श्रुता है, यह जो दिख रही है ये श्रुता है, प्रेक्षिता है, मैंने इसने देखा है, इसने सुना है, स्पर्शिता है, विचुंबिता है, समालिंगिता है, रसादर संश्लिष्ट मुख है, मुख माधुर्य संकेतों से अपहृता है, मुख माधुर्य संकेतों से अपहृता है, विमुक्ता है, मंडिता है, उन्मत्ता है, नित्योन्मुखी है, तन्मया है, विमूर्छिता है। दूसरी बोली, इसकी स्थिति ही उनके श्रीमुख से श्रुतवाणी है, इसकी स्थिति ही उनके श्रीमुख से श्रुतवाणी है, वाक्माला है, भ्रूनैन स्मित संयुक्त सांकेतिक मुख मनोहारिणी प्रीतिपूरित उन्मादनी चर्चा है। आंखों में चपल की चापल्यता, चातुर्यता, आमुग्ध अपलक कमल नयनों का दर्शन है। आंखों में चपल की चापल्यता, चातुर्यता, आमुग्ध अपलक कमल नयनों का दर्शन है। निकटतम संश्लिष्ट अंगों मंडित या आंखों से विचुंबित, इसकी स्थिति ही श्रुत शब्द है, इसकी स्थिति श्रुत शब्द है। उसमें यह मत्ता है, विमुक्ता है, तन्मया है। श्रुत शब्द इसके श्रवणों से हृदयैक्यतापूर्ण अंतरंगतमता में पूर्णालिंगित होकर ही सुनने में प्रीतिपूर्ण रसैक्यता को, परस्पर मुखैक्यता को प्रकट कर रहा है। श्रुत शब्द इसके श्रवणों से हृदयैक्यतापूर्ण अंतरंगतमता में पूर्णालिंगित होकर ही सुनने में प्रीतिपूर्ण रसैक्यता को, परस्पर मुखैक्यता को प्रकट कर रहा है। श्रुत शब्द इसके उनसे पूर्णालिंगित होकर रहने के मधुर स्वरूप को प्रकट कर रहा है। इसके श्रवण, नयन, रसना, नासिका, मन, तो रोम रोम वही तो शब्द, उनका ही रूप, उनकी संश्लिष्टतापूर्ण मुख को ही, अधरों को ही, उनकी सुगंधि को ही, उनके तन्मय विमुक्त स्वरूप को ही अंग अंग सर्वावयों व रोम रोम प्रकट कर रहे हैं। कहा दूसरी ने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध प्रिय सखी से, प्रिय सखी में स्फुरण, मिलन के रूप में एवं प्रत्यक्षवत भ्रमित कर प्रत्यक्ष करा दिया करता है। इसकी स्थिति यह सरोवर ही है, वे कमल है। इसकी स्थिति यह सरोवर ही है, वे कमल है, या वे कमल हैं और यह रसोमदा भृंगी है। वे चंद्र हैं तो यह आमुक्त चकोरी है। इन सहेलियों के श्रवणों में जो वाक्माला गोचरित हो रही है, जिसमें ये तन्मय विमुक्त हो रही हैं, उस प्रिय सखी की प्राधान्यता को लेकर ही उस प्रिय सखी की तन्मयता में, विमुक्तता में हो रही है सभी। उस प्रिय सखी की ओर अपलक आमुक्त इन सखियों का देखना, उस प्रिय सखी की ओर अपलक आमुक्त इन सखियों का देखना, प्रिय सखी जिनमें है उन्हें इस प्रिय सखी को लेकर ही देखना है। समझ गए? उस प्रिय सखी की ओर अपलक आमुक्त इन सखियों का देखना, प्रिय सखी जिनमें है उन्हें इस प्रिय सखी को लेकर ही देखना है। इसकी स्थिति में, इसमें स्थित को इस प्रिय सखी से होकर प्रिय सखी में देखना है। इसे देखते हुए ही सुनी हुई बातों को, सांकेतित बातों को तन्मयतया इसे देखती हुई सुना करती है। इसे देखती हुई, सुनती हुई, इसकी मिलकर होने वाली लीलाओं में इसे लेकर इसी में तन्मय हुआ करती है। देखती हुई, श्रुता, स्पर्शिता, मिलिता, सांकेतिक वाक्य में, मौखिक सुषमा में गमन निरता को इसी के साथ तन्मयतया, विमुग्धतया गमन करने वाले श्री विदग्ध माधव को अपनी सुषमा के कारण में, जो अपने भूषण ही जो कारण है, जीवन ही जो कारण, प्रिय सखी को अपना विमुग्ध अवलोकन करते हुए, रूप रसपान करते हुए मंद मुग्ध चाल में जाने वाले को प्रिय सखी की प्रणयनीय भाव में ही देख रही है। सार बात स्थिति अपनी, इस प्रिय सखी को लेकर ही होकर प्रिय सखी में, सार बात स्थिति अपनी, इस प्रिय सखी को लेकर ही होकर प्रिय सखी में। प्रिय सखी माने स्थिति
अपने नैनों में, प्रिय सखी अपने नैनों में ही स्थिति। प्रिय सखी माने अपने नैनों में, प्रिय सखी अपने नैनों में ही, प्रीतम प्रिय सखी में ही लता पता तृण सरोवर कुंज निकुंज वन्य रम्य पथ व्यंग भृंग मृग क्या नभ चंद्र तारिका क्या प्रकृति पुष्प वाटिका संपूर्ण वृंदावन आ गया। इन्हीं से वन, यही वन परस्पर परस्पर के, मैंने इन्हीं से वन, यही वन परस्पर परस्पर के, सरोवर परस्पर परस्पर के, क्रीड़ा विहार विलास अक्षय सुख आनंद विश्राम निकुंज परस्पर परस्पर के। परस्पर हाँ समावृत है, ये अनंत सखियों से, परस्पर ये जो है समावृत है अनंत सखियों से, अथवा यह परस्पर स्थिति के माने, अब स्थिति के माने परस्पर, स्थिति के माने ही परस्पर, और अगणित सखियों की स्थिति परस्पर में या प्रिय सखी में, प्रिय सखी ही स्थिति है। स्थिता में सभी की स्थिति, स्थिता है सभी की स्थिति है उसमें। प्रिय सखी की स्थिति अनंत नैनमाला में परस्पर ही है। प्रिय सखी की स्थिति अनंत नैनमाला में, अनंत प्रिय सखियों के वृंद में, प्रिय सखी की स्थिति अनंत नैनमाला में परस्पर ही है। विचुंबित आलिंगित मंडित रसोन्मत्त विमुग्ध श्री विदग्ध को देखती है प्रिय सखी से अपलक आमुग्ध तन्मय, प्रिय सखी से अपलक आमुग्ध तन्मय विचुंबित आलिंगित मंडित रसोन्मत्त विदग्ध कुमार को ही देखती है। पात्र में उनकी अखंड स्थिति, सार लक्षित करने के बाद पात्र में उनकी अखंड स्थिति, पात्रा पात्र या पात्रता एक ही भाव को लेकर है, एक ही की स्थिति को प्रकट करता है। पात्र प्रकट करना पात्रता, पात्रता का मतलब स्वरूपभूत सतत, ऐसे पात्र ही रहने का स्वरूप या रहस्य। किसी साधनी विशेषता से, किसी साधन विशेषता से पात्रता आई हो एवं पहले अपात्र हो, ऐसी सीमित कल्पित एक देश काल की व्यर्थ बातें ही नहीं है। पात्र में हाँ स्थिता जो है इसी में वस्तु या प्रीतम है। श्री प्रीतम मुखी शब्द ही शब्द है, वाणी है। इस साम्राज्य का एकमात्र शब्द या वाणी प्रीतम की ही या प्रिय मुख निश्रित वाणी का ही अनुमेय साम्राज्य है। वाणी मूल कारण निश्रित होने में प्रधान शोभा आभा भूषण वैभव जीवन हृदय प्रिय सखी ही है। तब ऐसा कहना सुंदर रहेगा, शब्द जिस पात्र में, रूप जिस पात्र में, वही कारण है निश्चित होने का। पूर्णाधीनतिया उन्हें देखकर ही इनके श्रीमुख से शब्द सृष्टित हुआ, या प्रिय सखी को अपलक आमुग्धतया अवलोकन करते हुए प्रिय मुख से वाणी निकली। प्रिय हृदय, ये मधुर नाम उस मुख का ही है। प्रिय हृदय, ये मधुर नाम उस मुख का ही है। कौन सा? प्रिय सखी मुख का ही है, अन्यत्र किसी अन्य मुख से सुना नहीं गया, अन्यत्र किसी अन्य मुख से सुना नहीं गया, ऐसे भी कहने गुंजाइश नहीं। ऐसा अद्वितीय यही एक साम्राज्य है, द्वितीय साम्राज्य तक दिखता नहीं, इसलिए अद्वितीय कहने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा अद्वितीय यही एक साम्राज्य है, द्वितीय साम्राज्य तक दिखता नहीं, इसलिए अद्वितीय कहने की भी आवश्यकता नहीं है। मधुर नाम प्रिय सखी मुख का ही, रूप जिस मुख का है, रस इसी मुख से होकर, रस उस मुखश्री का है, सुगंध है, लावण्य स्वरूप है, कमनीय स्पर्श है। धामी यही प्रिय सखी ही धाम श्री प्रीतम या प्रीतमा धाम धामी श्री प्रीतम। केवल प्रिय सखी की स्थिति, केवल प्रिय सखी की स्थिति का सम्यक अवलोकन करना सम्यक अपनी प्रिय सखी में होकर स्थिति है। केवल प्रिय सखी की स्थिति का सम्यक अवलोकन करना सम्यक अपनी प्रिय सखी में होकर स्थिति है। प्रिय सखी या स्थिति या स्थित वे
या धाम अनंत सखियों का आवरण। प्रिय सखी अथवा स्थिति या अस्तित्व या धाम अनंत सखियों का आवरण। प्रिय सखी या पात्र स्थिति, प्रिय सखी अथवा पात्र स्थिति प्रीतम की परस्पर में अनंत आमुग्ध अपलक नयनमाला है। मधुर नाम मधुर रूप ही, मधुर नाम जो है मधुर रूप ही, स्पर्शित होना ही होना, लीला का हो जाना ही है। कि मधुर नाम मधुर रूप ही है, स्पर्शित होना ही होना, लीला का हो जाना ही है। हाँ, प्रिय सखी रसना निश्रित, प्रिय सखी संभालेंगी तो प्रिय सखी संश्लिष्ट होकर होती रहती है लीलाएं। प्रिय सखी रसना निश्रित, प्रिय सखी संभालेंगी तो प्रिय सखी संश्लिष्ट होकर होती रहती लीलाएं। मधुर नाम, जो मधुर नाम रूप संयुक्त होकर लेने वाली प्रिय सखी की स्थिति में आमुग्ध आधीन प्रिय को देखती हुई, प्रिय सखी मुग्ध आधीन प्रीतम में तन्मयताया विमुग्धतया। मधुर नाम रूप संयुक्त होकर, मधुर नाम रूप संयुक्त होकर लेने वाली प्रिय सखी की स्थिति में आमुग्ध आधीन प्रिय को देखती हुई, प्रिय सखी मुग्ध आधीन प्रीतम में तन्मया विमुग्धा। किसी सखी या सहेली मुख से नाम स्वतः निकलता हो, उसमें होकर तन्मयता पूर्वक नाम यदि निकले अपने मुख से, तो अपनी स्थिति प्रिय सखी में होकर हो चुकी। समझ में आई? वस्तु संयुक्तता, प्रिय संयुक्तता, वस्तु संयुक्तता प्रिय समलंकृतता ही पात्रता है। वस्तु संयुक्तता प्रिय समलंकृतता ही पात्रता है। यह प्रिय सखी की स्थिति के वर्णन श्रवण स्मरण मात्र से ही पुनः पात्रता आ गई। मतलब कहने का यह है, वस्तु संयुक्तता प्रिय समलंकृतता ही पात्रता है। यह प्रिय सखी की स्थिति के वर्णन श्रवण स्मरण मात्र से ही पुनः पात्रता आ गई हो, ऐसी बात नहीं। स्मृति में गोचर हो गई, स्मृति में आई, जिनकी याद आ गई वह उसी अपने स्वरूप स्मृति में अपनी स्थिति में प्रिय सखी की स्थिति में तन्मयतया पूर्णतया स्थित हो गई। समझ आई? वस्तु संयुक्तता प्रिय समलंकृतता ही पात्रता है। गंभीर विषय। यह प्रिय सखी की स्थिति के वर्णन, केवल प्रिय सखी की स्थिति के वर्णन श्रवण स्मरण मात्र से ही पुनः पात्रता आ गई हो, ऐसी बात नहीं। स्मृति में गोचर हो गई, मैंने स्मृति में आई, जिनकी याद आई, जिनकी याद आ गई, वह उसी अपने स्वरूप स्मृति में अपनी स्थिति में प्रिय सखी की स्थिति में तन्मयतापूर्ण स्थिति में आ गई। पात्रता न आने वाली न जाने वाली, स्पष्ट क्या वर्णन हो, पात्रता न आने वाली न जाने वाली, यह तो है ही, रहेगी ही सर्वदा अनंत काल तक। अपनी स्थिति स्मृति पुनः होने की ही है, अपनी स्थिति स्मृति पुनः होने की ही है, किंतु यह भी कह नहीं सकेंगे कि विस्मृति से अपात्रता से पुनः स्मृति या पात्रता हुई। यह संभव ही नहीं कि विस्मृति से अपात्रता से पुनः स्मृति पात्रता हुई हो। जिस स्मृति को अपने मन ने, मतलब जिस स्मृति को अपने मन ने तन्मयतया आमुग्धतया अनुभव किया, अवलोकन किया अपलक आंखों से, यह रूप विमुग्धता दृष्टिपथ का रूप क्या नवीनतया पूर्व में कदापि न पाकर शिक्षण पाने की कल्पना करा सकेगी? जिस स्मृति को अपने मन ने तन्मयतया आमुग्धतया अनुभव किया, अवलोकन किया अपलक आंखों से, यह रूप विमुग्धता दृष्टिपथ का रूप क्या नवीनतया पूर्व में कदापि न पाकर शिक्षण पाने की कल्पना करा सकेगी? वह दृष्टिपथगामी अक्षय अतुलनीय अनुपमेय अकथनीय लावण्य रूप क्या कदापि पूर्व में दृष्टि में न आकर तभी आने की सचकितावलोकन से कल्पना करा रहा है?
दृष्टिपथ में आगंतुक रूप को देखकर हृदय क्या महसूस कर रहा है, यही गंभीर मार्मिक हृदय स्पर्शक मादक विचार है। हृदय लालसा का अनुभव पूर्वत जैसे कर रहा था, हृदय लालसा का अनुभव पूर्ववत जैसे कर रहा था वैसे कर रहा है। हृदय का हृदय है, यही अनुभव कर रहा हृदय, हृदय का हृदय यही अनुभव कर रहा हृदय। मन उसी स्मृति युक्त ही रहता हुआ, मन उसी स्मृति युक्त ही रहता हुआ पुरुष स्मृति में ही नहीं आया, अभी तो प्राप्त से आया, स्मृति के पूर्व प्राप्त। मन उसी स्मृति युक्त ही रहता हुआ पुनः स्मृति में नहीं आया, अब तो प्राप्त से ही आया। पाकर ही रहने की स्मृति में पुनः मन उनमें रहता हुआ ही आया, पाकर ही रहने की स्मृति में मन पुनः उनमें रहता हुआ आया। स्मृति से पूर्व प्राप्त थे वे, स्मृति से पूर्व प्राप्त थे वे। विस्मृति का भयंकर स्वरूप की कल्पना तक नहीं रहा, न था, न है, न रहेगी विस्मृति की कल्पना। स्मृति से पूर्व प्राप्त थे वे, विस्मृति का भयंकर स्वरूप की कल्पना तक नहीं रहा, न था, न है, न रहेगी विस्मृति की कुकल्पना। जो नैनों में आए इनकी ही तो स्मृति है मन में। स्मृति का रहस्य यही तो जो नैनों में है। स्मृति करते करते या स्मृति होते होते आए, यह बात असंगत है। स्मृति करते करते या स्मृति होते होते आए, यह बात ही असंगत है। क्षण पूर्व सम्यक प्राप्त ही स्मृति, प्राप्ति ही स्मृति के रूप में, फिर पूर्व से ही रहकर पुनः हाथ पकड़ने वाले, फिर पूर्व से ही रहकर पुनः हाथ पकड़ने वाले, स्मृति के होते होते आने में, स्मृति से भिन्न रहने व स्मृति की प्रगाढ़ता में, स्मृति को साधन रूप में कराकर, स्मृति से हीन रहकर पश्चात स्मृति के तरतम में जाकर किसे मिलने की कल्पना करा सकेंगे? तो विचित्र बात है। फिर पूर्व से ही रहकर पुनः हाथ पकड़ने वाले, स्मृति के होते होते आने में, स्मृति से भिन्न रहने व स्मृति की प्रगाढ़ता में, स्मृति को साधन रूप में कराकर स्मृति से हीन रहकर पश्चात स्मृति के तरतम में जाकर कैसे मिलने की कल्पना करा सकेंगे? स्मृति माने किसकी? यह प्रश्न जब तक रहेगा तब तक अपनी स्थिति की स्मृति हुई नहीं, पात्रता की स्मृति हुई नहीं। स्मृति माने किसकी, यह प्रश्न जब तक रहेगा तब तक अपनी स्थिति की स्मृति हुई नहीं, पात्रता की स्मृति हुई नहीं। वे ही स्मृति है। स्मृति के पूर्व क्षण वे थे, वे वर्तमान में स्मृति में है, स्मृति के रूप में है, तत्क्षण स्मृति के मिलने वाले ही हैं, तत्क्षण स्मृति के तत्क्षण मिलने वाले ही हैं। पुष्प जैसे, दुग्ध जैसे, चंद्र जैसे सुगंध से, नवनीत से, चंद्रिका से घुल मिला हुआ रहता है, वैसे स्मृति में है वे। स्मृति को अपने मन में देखने, स्मृति को अपने मन में देखने, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय सखी की स्थिति के लिए स्मृति में पुनर्मिलन व्याकुल वे रहते हैं प्रतिक्षण, यही अनंत सखियों की तन्मय स्थिति है। प्रिय सखी की स्थिति के लिए स्मृति में पुनर्मिलन व्याकुल वे रहते हैं प्रतिक्षण, यही अनंत सखियों की तन्मय स्थिति है। प्रिय सखी मिलनोत्कंठित माधव को देखती हुई, प्रिय सखी की प्रीति विशेषता में जो निमग्न तन्मय परस्पर सुख से सुखी रहा करती हैं, इन प्रिय सखी स्थिति तन्मयाओं में एक होकर स्थिति ही अपनी जो वही पुनस्मरण होना चाहिए। माने इसके यह नहीं कि विस्मरण में वह नवागंतुका अपने को समझने वाली कहीं अन्यत्र रही हो। मानो इसके यह नहीं कि विस्मरण में वह नवागंतुका अपने को समझने वाली कहीं अन्यत्र रही हो। मन अपनी स्थिति में हो जाए, पुनः गतक्षणीय स्थिति में हो जाए। माने प्रिय सखी के लिए व्याकुलतया विमुग्धतया आने वाले श्री प्रीतम को
प्रिय सखी सहित देखना ही अपनी स्थिति में पुनः वहीं रहते हुए होना है। मन अपनी स्थिति में हो जाए, पुनः गतक्षणी स्थिति में हो जाए, माने अपनी प्रिय सखी के लिए, माने प्रिय सखी के लिए व्याकुलतिया विमुग्धतिया आने वाले श्री प्रीतम को प्रिय सखी सहित देखना ही अपनी स्थिति में पुनः वहीं रहते हुए होना है। प्रिय सखी की बातें श्रवण गोचरित होता रहे, परस्पर की बातें ही प्रिय सखी में प्रीतम है। उन सखियों में जो हो रही है वह चर्चा अपने श्रवण गोचर हो जाए, होता जाए, बस अपनी स्थिति की पूर्ण स्मृति हो गई, अपनी पूर्व की स्थिति की स्मृति हुई और वह वहीं रहकर वहीं हुई। अपनी पूर्व की स्थिति की स्मृति हुई और यह वहीं रहकर वहीं हुई, न अन्यत्र रहकर वहां की हुई, न अन्यत्र रूपी विस्मृति की कल्पना संभव, न पात्रता की पूर्व में न रहकर होने की नवीनता की कल्पना संभव। अपनी स्थिति में रहकर ही हुई स्थिति परस्पर में रहने वालियों में, क्या अपनी स्थिति में रहकर ही हुई स्थिति परस्पर में